नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत में हम आज के समय बात कर रहे हैं एक मेजर चेंज लाने की मोबाइल फोन कॉलिंग में, जिसका इम्पैक्ट आप सब पर पड़ेगा। देखिए, बातचीत ये हो रही है इंडिया में कि क्यों ना जब कोई कॉल करे और जब कोई कॉल कर रहा हो तो दोनों को एक दूसरे का नंबर के अलावा नाम भी दिखे स्क्रीन पर। यहां पर आप देख पाओगे अ कॉलर्स नेम टू बी डिस्प्लेड ऑन योर फोन। इस पर अभी बातचीत चल रही है। भारत में जो TRAI है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने यहां पर मशवरे के लिए जियो, एयरटेल, वेरियस और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनसे सवाल पूछा है कि क्या ये सुविधा हम स्टार्ट कर दे। क्या हम इस तरीके से फ्यूचर में बातचीत करा करेंगे कि कॉल आ रही है, नाम लिखा है ऊपर राम प्रसाद, नीचे नंबर है, और ये जो नाम लिखा होगा ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने किसी का नाम सेव कर रखा हो कॉन्टैक्ट लिस्ट में, वही नाम उठा लिया। नहीं, ये जो नाम दिखाया जाएगा ये आपके आधार कार्ड या फिर बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड होगा। बेसिकली जो आपका KYC का नाम था ना, वो यहाँ पर दिखा करेगा। और इसलिए इसको कहा जा रहा है, इस प्रपोजल को कहा जा रहा है CNAP, मतलब कि कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। इसके बारे में वैसे बातचीत कई महीनों से हो रही है। उस टाइम मैंने सोचा था वीडियो बनाऊं, मगर पर्सनली मुझे लगा नहीं था कि इस आइडिया को इतना आगे बढ़ाया जाएगा। मगर अब सरकार लग रहा है कि बहुत ही सीरियसली इस आइडिया को पुश फॉरवर्ड कर रही है कि जो KYC बेस्ड कॉलर आईडी है, इसको प्रमोट करना चाहिए। हमारे देश में लोग ट्रू कॉलर यूज ही क्यों करें। आपने ट्रू कॉलर के बारे में सुना होगा, एक एप्लीकेशन है, स्वीडन में डेवलप हुई थी, मगर आज के समय सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल हो रहा है हमारे प्यारे भारत में। ट्रू कॉलर में किया क्या जाता है, आप ये ऐप डाउनलोड कर लेते हो अपने फ़ोन में, और फिर जब आपको किसी की कॉल आ रही होती है तो आपको नंबर के अलावा उसका नाम भी दिख जाता है। मगर ट्रू कॉलर को कैसे पता लगा कि जिस आदमी ने कॉल किया है उसका नाम क्या है। देखो, ट्रू कॉलर का खुद का डेटाबेस होता है जो ये लोग उठाते हैं लोगों की कॉन्टैक्ट लिस्ट से। तो एक बार को अगर मान लो कोई आदमी है, उसने नया नंबर लिया, अपने आसपास 100-200 लोगों को बोल दिया उसने कि मेरा नाम सेव कर दो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, तो जब कल को वो किसी को कॉल करेगा ना, तो ट्रू कॉलर बाकियों का डेटा उठा के कहेगा कि हाँ भैया, इसको तो सब लोग आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर बुलाते हैं, तो वही फ्लैश हो जाएगा स्क्रीन पर। तो ट्रू कॉलर देखिए, पहली बात तो इतना रिलायबल नहीं है आप अगर वैसे बात करें, क्योंकि बाकियों के डेटा से अपना डेटा कंपाइल करता है, ये KYC का यूज नहीं कर रहा। दूसरी बात ये भी है कि ट्रू कॉलर सिंस एक प्राइवेट कंपनी है, हमेशा डर लगा रहेगा कि कभी यहाँ पर साइबर अटैक ना हो जाए, कभी जो डेटा है लीक ना हो जाए। 2013 में ट्रू कॉलर पर एक साइबर अटैक किया भी था सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने। उसके बाद नवंबर 2019 में एक रिसर्चर थे अरहास अहमद, इन्होंने ट्रू कॉलर में एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी फ्लॉ था, ये एक्सपोज कर दिया था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रू कॉलर डालने के बाद भी ना, आप स्पैम कॉल से नहीं बच पाओगे। अब मुझे पता नहीं आप लोगों को दिन में कितनी बार फोन आता होगा कि जी लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, और आपने देखा होगा कि इस टाइप के जो स्पैम कॉल्स हैं लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। और ट्रू कॉलर में 100% पता लगता नहीं है कि जो कॉल कर रहा है वो कौन है। काफ़ी बार स्क्रीन पे कुछ और दिखाया जाता है, लगता है कि ये कोई जेन्युइन इंसान होगा, शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल है, आप उठा लेते हो, फिर आपको पता लगता है कि नहीं, ये तो क्रेडिट कार्ड ही ऑफर कर रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि एक ऐसा सिस्टम हो जहां पर सीधा जो आपको कॉल आ रही है, वहां पर कॉल कर कौन रहा है, उसका नाम आपको दिखाई दे। इससे आपको पता लग जाएगा कि कॉल आपको उठानी है या फिर नहीं उठानी। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे तो सरकार ट्रू कॉलर का जो यूज है खत्म कर देगी, देखो, सरकार बहुत कुछ करने का प्लान कर रही है। गवर्नमेंट का ये भी प्लान है कि जिस तरीके से एक एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, उसी तरीके से एप्पल का भी सॉफ्टवेयर है iOS जो आप यूज़ करते हो अपने फ़ोन पे, वैसे ही ना हम लोग बनाएंगे एक इंडियन OS। इस पर काम चल रहा है, मुझे पता नहीं है कब रेडी होगा, मगर इस पर बहुत ज़रा काम चल रहा है। INDOS, इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी मूव। और ये ऑब्वियसली हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में गूगल ने हमको ये वार्निंग दी है कि अगर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पे कौन सी ऐप डालो, कौन सी ऐप ना डालो, इसकी आज़ादी एंड्रॉयड को नहीं हुई तो कल को इंडिया में जो स्मार्टफोन है महंगे भी हो सकते हैं। तो हम देखिए, किसी की वार्निंग से तो हम झुकते नहीं है, हमने अपना एक बैकअप प्लान ऑलरेडी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और बाय द वे, जो ये एंड्रॉयड फ़ोन एक्सपेंसिव होने वाला टॉपिक है, उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो एक बना चुका हूँ। करीब 8 लाख लोगों ने ये वीडियो देखी थी। अब आप यहाँ पर कहोगे तो ठीक है, अगर मतलब KYC के जरिए कोई आपको फ़ोन करता है या आप किसी को फ़ोन करते हैं, उसके नंबर के साथ साथ नाम भी दिख जाता है, तो ये बढ़िया, इसको लागू कर लेना चाहिए। इसमें सलाह मशवरा करने की क्या आवश्यकता। देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर कुछ लोग उठा रहे हैं सिक्योरिटी इशू को लेकर और उसके अलावा इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर। अब फॉर एग्जाम्पल जियो ने यह कह दिया कि जो ये सिस्टम है ना, KYC नाम वगैरह शो करने वाला,
ये जो लेटेस्ट फ़ोन है उसमें ही चल पाएगा, जो पुराने फ़ोन है जहाँ पर 4G इनेबल्ड नहीं है, उसमें हम ये फीचर लागू नहीं कर पाएँगे। तो जो टेली मार्केटिंग वाले हैं, जो क्रेडिट कार्ड वाले हैं जिनको आपको फ़ोन करना होता है, वो बस थोड़े से पुराने फ़ोन यूज़ करेंगे और उनका काम चल जाएगा। वो लगातार फ़ोन करते रहेंगे और आप बता नहीं पाओगे कि जो फ़ोन कर रहा है, वो कोई जेन्युइन इंसान है, आपका कोई पुराना दोस्त है या फिर आपको बस लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ऑफ़र कर रहा है। अब दूसरा यहाँ पर इश्यू आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का इशू बहुत ही बेसिक है। कई लोग होते हैं वो अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं हैं। वो अपना नंबर जो बहुत ज़्यादा करीबी लोग हैं, कुछ पेरेंट्स हो गए, बहुत ख़ास दोस्त हो गए, उनको ही शेयर करते हैं। मान लीजिए कोई फीमेल है, वो चाहती नहीं है कि कोई स्टॉकर वगैरह उनको हरास करे। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है कि उस स्टॉकर आदमी को ना कहीं से बस नंबर प्राप्त करना उस फीमेल का, उस नंबर के ज़रिए ही ना वो आराम से कन्फर्म कर लेगा कि जिसको ये कॉल कर रहा है उनका नाम क्या है। और कई लोग ये प्रेफ़र करते नहीं है। कई लोग चाहते हैं कि उनके पास कंप्लीट प्राइवेसी हो, उनके नंबर के बारे में किसी को पता ना लगे। तो इसलिए कई कंपनियाँ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का सुझाव ये है कि देखो इससे बिल्कुल मिसयूज़ हो सकता है पर्सनल मोबाइल फ़ोन नंबर का। अच्छा ये होगा कि जो टेली मार्केटिंग कंपनियां हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक इंडिविजुअल घर में बैठ के अपने दम पर टेली मार्केटिंग करता है, वो कहीं ना कहीं से जुड़ा होता है एक लार्जर कंपनी से। तो टेली मार्केटिंग कंपनियों को ये कह दो कि तुम लोग अपने केवाईसी के हिसाब से जो नंबर है ना वो फ्लैश करा करोगे स्क्रीन पर, तो एटलीस्ट इतना तो हो कि आपको जब फोन आ रहा हो ना तो आप बिना ट्रू कॉलर के या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ये बता पाओ कि जो आदमी आपको फोन कर रहा है वो कौन है। क्या वो कोई टेली मार्केटर है या फिर वो आपका कोई दोस्त है पुराना या कोई रिश्तेदार है जिसको अचानक से आपका नंबर मिला है। इससे ऑब्वियसली लोगों का टाइम बचेगा। जिनको टेली मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करना है, जिनको चाहिए क्रेडिट कार्ड, जिनको चाहिए लोन, वो फोन उठा सकते हैं। जिनको डिस्टर्ब नहीं होना वो फोन इग्नोर कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि बिल्कुल जो केवाईसी में नो योर कस्टमर के टाइम में जो नाम हम बताते हैं आधार कार्ड देकर या फिर जो भी डॉक्यूमेंट देकर, क्या वो नाम दिखना चाहिए या फिर आप मानते हैं कि अभी वाला सिस्टम सही है? ज़्यादा बात है तो जो टेली कॉलिंग कंपनीज हैं उनको बोल दो कि तुम्हारा केवाईसी के हिसाब से जो नाम है ना वो फ्लैश हुआ करेगा। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, जो नंबर जिस नाम से एसोसिएटेड है वो दिखना चाहिए, स्क्रीन पर फ्लैश होना चाहिए। इससे आपको पता करने में आसानी होगी कि कॉल कर कौन रहा है। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, और इससे रिलेटेड बहुत ही जल्दी आपको सरकार का जो निर्णय है ये पता लग जाएगा कि सरकार करना क्या चाहती है। क्या ये डिसीजन लागू होगा या नहीं लागू होगा? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर अनअकैडमी का बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो ऑप्शनल आपको फ्री मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आप 18 महीने या फिर 24 या 36 महीने का कोर्स करते हो परचेज, तो मेंस और प्रीलिम्स के साथ आपको ऑप्शनल का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 20 जनरल स्टडीज की बुक्स भी मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टोटल यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही होगी 46,000 रुपीज की। ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते तक चलेगा और इस ऑफर को अवेल करने के लिए यहाँ पे जो प्रोमो कोड का सेक्शन है यहाँ पे आपको डालना है PD10 और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मैसेज यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा आपको ऑप्शनल का सब्जेक्ट और जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।